क्या रोजाना हस्तमैथुन करना आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ और मजबूत रखता है? क्या इसे बढ़ती उम्र में करना पूरी तरह सुरक्षित है? अगर हस्तमैथुन के बाद वीर्य बाहर ना निकले, तो क्या यह कोई गंभीर समस्या पैदा करता है? और क्या यह आपको रात में बार-बार पेशाब जाने से बचा सकता है? इन सवालों को लेकर बहुत से पुरुष उलझन में रहते हैं, खासकर जब वे अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में कदम रखते हैं। आज मैं डॉ. अर्जुन गुप्ता, एक यूरोलॉजिस्ट, आपको इसका सबसे स्पष्ट और सटीक उत्तर दूंगा, जो मेडिकल स्टडी और वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित है। मेरा उद्देश्य है पुरुषों को उम्र बढ़ाने के साथ आने वाली चुनौतियों से राहत दिलाना, ताकि उनका शरीर और मन दोनों मजबूत और स्थिर रह सके। तो चलिए, आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ना और नियमित हस्तमैथुन का प्रभाव। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट का असली काम क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के लगभग 20-30% तरल का निर्माण करती है। यही तरल शुक्राणुओं को पोषण देता है और उन्हें गतिशील रखता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट का आकार बढ़ने लगता है, जिसे सौम्य प्रोस्टेटिक वृद्धि या बीपीएच कहा जाता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण कई समस्याएं सामने आती है, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई, पेशाब की पतली धार, रात में बार बार नींद टूटना। अब सवाल यह है, क्या रोजाना हस्तमैथुन करना इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? वैज्ञानिक शोध यह दिखाते हैं कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट को साफ करने में मदद करता है। जब वीर्य बार बार बाहर निकलता है, तो ग्रंथि के अंदर तरल का जमाव नहीं होता। इससे दबाव कम होता है, सूजन की संभावना घटती है और प्रोस्टेट स्वस्थ रहता है। अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो पुरुष सप्ताह में कम से कम 2-3 बार स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम उन पुरुषों की तुलना में 20 से 25% तक कम पाया गया, जो कम स्खलन करते हैं। क्या यह लाभ बुजुर्ग पुरुषों में भी होता है? इसका उत्तर है हाँ। भले ही उम्र के साथ शरीर की ताकत और सहन शक्ति कम हो जाती है, फिर भी नियमित स्खलन प्रोस्टेट को स्वच्छ रखता है। इसे ऐसे समझे जैसे पानी की एक पाइप। अगर उसमें पानी लगातार बहता रहे, तो गंदगी जमा नहीं होती। लेकिन अगर पानी रुक जाए, तो उसमें जीवाणु पनपने लगते हैं। ठीक वैसे ही प्रोस्टेट में वीर्य का लंबे समय तक रुकना सूजन या संक्रमण का कारण बन सकता है। अगर वीर्य बाहर न निकले, तो क्या होगा? यह स्थिति बुजुर्ग पुरुषों में आम है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप की दवाइयों या उम्र से जुड़े बदलावों की वजह से कई बार पुरुष सूखा चरम सुख का अनुभव करते हैं, यानी सुख का एहसास होता है, लेकिन वीर्य बाहर नहीं निकलता। चिकित्सकीय भाषा में इसे प्रत्यागामी स्खलन कहते हैं, जिसमें वीर्य पीछे की ओर मूत्राशय ब्लैडर में चला जाता है। अधिकतर मामलों में यह हानिकारक नहीं होता। कभी-कभी इससे पेशाब के दौरान हल्की जलन हो सकती है, लेकिन इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। क्या हस्त मैथुन रात में बार-बार पेशाब जाने की समस्या को कम कर देता है? इसका उत्तर कारण पर निर्भर करता है। अगर प्रोस्टेट तरल के जमाव की वजह से भरा हुआ और सूजा हुआ है, तो स्खलन राहत दे सकता है, क्योंकि यह ग्रंथि को ढीला करता है और मूत्राशय पर दबाव घटाता है। लेकिन अगर समस्या पूरी तरह से बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से है, तो केवल हस्त मैथुन इसका हल नहीं है। वह उचित आहार, जीवन शैली और कभी-कभी औषधियों की आवश्यकता होती है। पुरुष हार्मोन और यौन स्वास्थ्य का संतुलन। अनेक बुजुर्ग पुरुषों को डर रहता है कि रोजाना हस्तमैथुन करने से शरीर कमजोर हो जाएगा, पुरुष हार्मोन घट जाएगा या ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं है। स्खलन के तुरंत बाद थोड़े समय के लिए पुरुष हार्मोन हल्का कम हो सकता है, लेकिन शरीर जल्दी ही संतुलन बना लेता है। लंबे समय तक देखने पर हस्तमैथुन पुरुष हार्मोन को कम नहीं करता, बल्कि यह तनाव घटाता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता सुधारता है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। अनेक बुजुर्ग पुरुष अकेलेपन, उदासी या आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। हस्तमैथुन केवल यौन राहत के लिए नहीं है, यह मानसिक स्थिरता को भी
मजबूत करता है। चरम सुख के दौरान शरीर आनंद हार्मोन जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन और शांति देने वाले रसायन छोड़ डालता है। इससे मन हल्का होता है, चिंता कम होती है और आत्मा को सुकून मिलता है। क्या रोजाना करना आवश्यक है? इसका उत्तर है संतुलन। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो रोजाना करना सुरक्षित है। लेकिन अगर इससे आपको थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो सप्ताह में 3 से 4 बार पर्याप्त है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। उद्देश्य है प्रोस्टेट को स्वस्थ रखना, न कि शरीर को थका देना। क्या हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट और बड्ढा हो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। प्रोस्टेट का बढ़ना मुख्य रूप से उम्र, आनुवंशिक कारण और हार्मोनल बदलावों पर निर्भर करता है, न कि हस्तमैथुन पर। बल्कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट में जमे हुए दबाव और असुविधा को कम कर सकता है। रिश्तों का महत्व, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर आपकी पत्नी अब भी इच्छा महसूस करती है, आपके साथ जुड़ाव चाहती है और अंतरंगता में रुचि रखती है, तो ऐसे समय में केवल अकेले हस्तमैथुन करना सही समाधान नहीं है। शादीशुदा जीवन में यह बहुत मायने रखता है कि पति अपनी यौन ऊर्जा को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने साथी के लिए भी इस्तेमाल करे। अगर साथी की इच्छा जीवित हो और पति लगातार केवल अकेले हस्तमैथुन पर निर्भर रहता है, तो इससे रिश्ते में दूरी और भावनात्मक ठंडापन आ सकता है। इसलिए जब साथी की इच्छा जीवित हो, तब हस्तमैथुन की बजाय एक दूसरे के साथ समय बिताना, संवाद करना और अंतरंग होना रिश्ते को मजबूत रखता है और दोनों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है। निष्कर्ष निष्कर्ष साफ है। यहाँ तक कि बुजुर्ग अवस्था में भी रोजाना हस्तमैथुन करना सुरक्षित है और प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर वीर्य बाहर ना आए, तो भी यह अधिकतर मामलों में नुकसानदायक नहीं होता। ये कुछ स्थितियों में पेशाब की समस्या को सुधार सकता है। यह जानकारी मैंने बहुत रिसर्च और अनुभव के बाद आपके लिए तैयार की है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और अपनी राय दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। आपकी जिंदगी बदलने वाली है, बस एक कदम उठाइए।